नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा नया YouTube चैनल राहुल इंग्लिश पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही मेंशन कर दिया था कि अगले वीडियो में मैं 100 मार्क्स जो अंग्रेजी का सिलेबस है आपका, उसकी चर्चा मैं विस्तृत करूंगा। तो चलिए आज हम लोग जो नया सिलेबस है आपके बिहार बोर्ड वाले 12th क्लास का, तो वो क्या है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़े कि ज्यादा नंबर आए, मैं उन सारी बातों का चर्चा डिटेल से करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रामर है आपका, दूसरा आपका लिटरेचर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ग्रामर से स्टार्ट करूंगा कि ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है। देखिए आपके ट्रांसलेशन से भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये मैंने खुद का एक्स्ट्रा ऐड किया है कि एटलीस्ट आपको बेसिक ट्रांसलेशन आना ही चाहिए। बेसिक ट्रांसलेशन वॉल्यूम 1 होगा और वॉल्यूम 2 होगा। जो आपके बेस्ट होंगे एक्जुलरी वर्ब पे, है ना, टेंस पे, आपके मॉडल पे। जो नए विद्यार्थी इस चैनल पे देख रहे हैं, चाहे जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे प्रत्येक बिहार वासियों तक पहुंचाने का आपका जिम्मेदारी है। और मैं आपको पूरे के पूरे सिलेबस जो आप लॉकडाउन के चलते या फिर कोरोना महामारी के चलते नहीं कर पा रहे हैं, मैं सारी चीजों का चर्चा यहाँ पे विस्तृत से कर दूंगा और आप अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा। तो मैं सबसे पहले जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, बेसिक ट्रांसलेशन, जो 2 वॉल्यूम में होंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। 5 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि एक्जुलरी वर्ब से होंगे, टेंस से होंगे और मॉडल वर्ब से होंगे, और भी कुछ चीजें होंगी मैं उसको बता दूंगा। उसके बाद है आपको कि जितने भी आप ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इन 4 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने लिखा है पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर्सन का यूजेज कहाँ कहाँ है। जैसे ही आप नरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सब सारी चीजों का चर्चा मैं करूंगा। यानी पर्सन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके प्रकार आपको, उसके बाद है आपको सेंटेंस। सेंटेंस होते कितने प्रकार के, सेंटेंस का जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है, उसकी मैं चर्चा करूंगा, कितने भेद हैं। उसके बाद आपका केस है ना, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल मालूम होना जरूरी है। उसके बाद आपका नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो बेसिक ट्रांसलेशन के बाद जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन, सेंटेंस, केस एंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैं इंडिविजुअल चैप्टर उठाना स्टार्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में आर्टिकल है, आर्टिकल से भी सवाल पूछे जाते हैं 2-3 नंबर का। उसके बाद आपका मॉडल एक्जुलरी है। उसके बाद आपका टेंस है। टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यह आपके ग्रामर का रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सिंटेक्स है, ये भी जो आपका इंग्लिश है यानी ग्रामर, उसको भी आप रीढ़ का हड्डी कह सकते हैं। यानी ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आपको ज्यादा विशेष कर ध्यान देना होगा। हालांकि मैं सारे जितने भी चैप्टर हैं उनको बड़ा विस्तृत से पढ़ाऊंगा, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में या फिर कोई ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनको कंपटीशन के एग्जाम में बैठना है, वो सब सारी चीजें यहाँ से पढ़ के जाएंगे, तो कहीं भी हो, कैसा भी सवाल हो वो बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। उसके बाद मैं आपको वॉइस, वॉइस के बाद आपका नरेशन, जिसको आप लोग स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। यह बहुत कम टीचर पढ़ा पाते हैं या फिर पूरा अच्छे से विद्यार्थियों के पास इस चीज को वो नहीं ले जा पाते हैं। यह मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्लाउज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। क्लाउज होता क्या है और सेंटेंस को जोड़ना कैसे है, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जो आप पेड वर्जन में पढ़ते हैं। अलग अलग जितने भी गांव से भी जितने विद्यार्थी हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद है आपका डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यानी जो डिग्री पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ टू, इस सबसे एक एक सवाल भी आ जाता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपको शुद्ध लिखना हो, शुद्ध बोलना हो, तो वहां पे आपका प्रीपोजिशन का रोल अहम हो जाता है। क्वेश्चन टैग को भी मैंने इंक्लूड किया है, 1-2 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, हाउ टू राइट, लेटर कैसे लिखा जाता है, एसे कैसे लिखा जाता है और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि 10, 12 या फिर 15 जो भी हो, ऐसे सिलेक्ट करके याद कर लेते हैं। बिल्कुल हमको ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि जो चीज आप समझ सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं, उसे याद करने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है और फिर आप पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं, और हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर एंड समरी। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, समरी याद करते हैं। आप सीख क्यों नहीं जाते हैं कि क्वेश्चन आंसर लिखा कैसे जाता है, समरी लिखा कैसे जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर एंड समरी,
यह तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताया हूं। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ से रिवीजन करा देता हूं कि आपके 100 मार्क्स सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। बेसिक ट्रांसलेशन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वेस्ट और एक्जुलरी वर्ब, टेंस, मॉडल्स, ईटीसी। उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन पढ़ना है, सेंटेंस, केस और नंबर के बारे में जानना है। उसके बाद आपका आर्टिकल चैप्टर पढ़ना है, मॉडल वर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, आपको वॉइस पढ़ना है, नारेशन यानी जिसको आप स्पीच बोलते हैं, क्लाउज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, रिमूवल ऑफ टू है, प्रीपोजिशन है, क्वेश्चन टैग है, सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ राहुल सर, हाउ टू राइट लेटर, एसे एंड पैराग्राफ, एंड हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर एंड समरी। यह जो चीज है, मेरे जितने भी विद्यार्थी अभी तक पढ़े हैं 8 साल के एक्सपीरियंस में, मैं पिछले 8 साल से 12th क्लास के अंग्रेजी को पढ़ा रहा हूं, तो जितने भी विद्यार्थी शुरू से जो जुड़े रहे उनकी कभी ये नौबत नहीं आई कि वो सब सारी चीजों को याद करें। उनके पास मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि वो इस चीज को लिखें कैसे, तो इस चीज को ध्यान देना है। और रही बात लिटरेचर का, तो लिटरेचर में आपको 2 बुक पढ़ना है। एक जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 1 आपका 11th में पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2। और रेनबो पार्ट 2 में है क्या, 2 सेक्शन है आपका, एक प्रोज है और दूसरा पोइट्री है। तो प्रोज में आपको 11 चैप्टर जो है और पोइट्री में आपका कितने हैं, 10 चैप्टर है। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे डिटेल से वोकैब तैयार किया है। इसके ऑब्जेक्टिव का नोट्स, वोकैब का नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर का नोट्स, इसके समरी का नोट्स मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख दिया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मेरा टेलीग्राम चैनल बनेगा नया चैनल के अनुसार, तो उस पर आप मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को पीडीएफ मंगा सकते हैं। इसके बाद आपका एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको चर्चा में मैं करूंगा। इसके भी नोट्स मैंने बना रखा है। तो यही आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस में कुछ बदलाव हो गया होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, उसने क्या किया है कि 2 लैंग्वेज पेपर आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। एक लैंग्वेज पेपर जो जनरली आप इंग्लिश पढ़ते हैं, और उसके बाद एक आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, आपकी जो मैथिली लेते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यही आपका 100 मार्क्स का सिलेबस था। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो मैं जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ाता जाऊंगा तो उसकी चर्चा में डिटेल रूप से करता जाऊंगा। आपको सिर्फ फिलहाल इतना ही काम करना है कि इस चैनल से जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करना है। और जितने भी विद्यार्थी अभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं या फिर किसी कारण से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको पढ़ने का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, जरिया है कि आप यहां से बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। तो अगले क्लास में मैं हिंदी का जो 100 नंबर का सिलेबस है उसकी मैं चर्चा करूंगा। हालांकि यहाँ पे जो प्रोज और पोइट्री का आप देख रहे हैं कि मैंने